हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन बी माइनस सी बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन बी प्लस सी हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज समद्विबाहु या समकोणीय होगा। तो यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है वो समकोणीय होगा या समद्विबाहु होगा। तो इसको हल करने से पहले इसकी हम मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर हम इसको हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से इसमें होगी। तो यदि हमें कोई त्रिभुज ABC दिया गया हो और उसकी भुजाएं ज्ञात हो, ये त्रिभुज है ABC, तो A के शीर्ष के सामने की भुजा A, B के सामने की B और C के सामने की C हो, तो इसमें जो ज्या नियम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे A बटा साइन A बराबर B बटा साइन B बराबर C बटा साइन C और बराबर K। हम कोई नियतांक मान लेंगे यहाँ से और फिर हम यहाँ पर योग अंतरानुपात लगा देंगे। इसमें योगांतरानुपात कंबाइंड C एंड D, इसको हम बोलते हैं योगांतरानुपात नियम होता है। यदि दिया है हमें A बटे B और यहाँ पर दिया है P बटे Q, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A प्लस B और B A माइनस B, इसी प्रकार से P प्लस Q हो जाएगा और P माइनस Q हो जाएगा। तो जो योगांतरानुपात होता है इसका हम उपयोग करेंगे, इसमें साइन ज्या का उपयोग होगा। और हम जानते हैं त्रिभुज ABC के लिए होता है तीनों कोणों का योग, अर्थात A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश होता है, इसका उपयोग करेंगे। और अगर दिया है साइन 180 माइनस थीटा दिया है तो ये होता है बराबर साइन थीटा, इस सूत्र का भी इसमें उपयोग होगा। तो और ये बताना है कि हमें जो समद्विबाहु है या समकोणीय है, तो दो भुजाएं अगर बराबर आ जाए, कोई दो भुजाएं अगर बराबर आ जाती हैं तो ये समद्विबाहु होता है, या दो कोण बराबर आ जाए समद्विबाहु होगा। और यदि कोई भुजा हम मान लें A का वर्ग बराबर दो भुजाएं अन्य का वर्ग का योग हो जाए बराबर, यानी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो, तो ये समकोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोणीय त्रिभुज होगा। तो इन सभी शर्तों का इसमें हम उपयोग करेंगे और इसको हल करते हैं। तो यहाँ दिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गुणा साइन बी माइनस सी बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा साइन बी प्लस सी। तो इसका हम हल करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम हल करेंगे। यहाँ दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर दिया है साइन बी माइनस सी दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है साइन बी माइनस सी, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर दिया है साइन बी प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसको लिख देंगे हम साइन बी प्लस सी बटे साइन बी माइनस सी। इसको हम हल करते हैं। अब पहले हम योगांतरानुपात लगाएंगे, अंतरानुपात से हल करते हैं इसको। तो हम जो हर है अंश में जोड़ देंगे, तो जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अब हम अंश से हर घटा देंगे, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर इसमें लगा देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से साइन बी
प्लस सी प्लस साइन बी माइनस सी और बटे में साइन बी प्लस सी माइनस साइन बी माइनस सी। तो इन सभी का हम इसमें यूज करते हैं। तो सी से सी कट जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b² बटे 2c²। और इसमें साइन सी और डी का फार्मूला लगा देंगे, जो कि इस प्रकार से होता है। यदि दिया है साइन सी प्लस साइन डी, ये भी एक सूत्र होगा इसमें, तो इसको हम लिख देंगे 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और कास सी माइनस डी बटे 2। इसी प्रकार यदि यहाँ पर माइनस आ जाए, यहाँ पर लिखा होगा साइन सी माइनस साइन डी, तो इसको हम लिख देंगे 2 कास सी प्लस डी बटे 2 गुणा में साइन सी माइनस डी बटे 2। तो इसका प्रयोग करते हैं इसमें, हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा साइन बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी बटा 2 और अगली ब्रैकेट में आएगा कास बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी बटा में 2 और इसके बटे में हम यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार से 2 साइन बी प्लस, यहाँ पर कास आ जाएगा, साइन ना के यहाँ पर कास होना चाहिए, तो यहाँ पर इसमें कास लिखेंगे, कास बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी बटे में 2 और गुणा में साइन, यहाँ पर आ जाएगा साइन बी प्लस सी माइनस बी और प्लस का सी हो जाएगा बटे में 2। तो यहाँ से 2 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा हमें b² बटे c²। और अब हम यहाँ से इसमें लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम लिखेंगे c से c कट जाएगा, यहाँ से b से b कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन बी और कास सी बटे में, यहाँ से इसी प्रकार से सी से सी कट जाएगा, तो कास बी आ जाएगा और यहाँ से बी से बी कट जाएगा, तो साइन का सी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इनको आगे गुणा कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं जया नियम से। जया नियम से इसको हम यहाँ पर लिखेंगे के साइन k² साइन स्क्वायर बी बटे k² साइन स्क्वायर सी बराबर साइन बी कॉस सी बटे कॉस बी साइन सी। के से के कट जाएगा यहाँ से और भाग देने पर यहाँ से एक साइन से साइन बी कैंसिल हो जाएगा और साइन से साइन सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, ये मिलेगा हमें साइन बी बटे साइन सी और कास सी बटे कास बी। तो साइन बी बटे साइन सी हम लिखते हैं पहले, साइन बी बटे साइन सी और कास सी बटे कॉस बी। तिरछी हम इसकी गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन बी कॉस बी साइन बी कास बी
बराबर साइन सी और कॉस सी। यही हमें आगे इसका सिद्ध करना है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ से हम इसको सिद्ध करते हैं। तो अब हम इसको कास के प्रोजेक्शन रूल से लगा देंगे, यानी हम जानते हैं जो कास बी अगर दिया है तो इसको लिख देंगे हम यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2ac, और इसी प्रकार का सी हो जाएगा, जो भी सूत्र है इसमें कॉस सी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। तो इन सभी का हम इसमें साइन जे इनका सबका इसमें यूज करते हैं और इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा b बटे के, और यहाँ पर हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में यहाँ पर मिलेगा हमें यहाँ से 2ac बराबर इसी प्रकार से c बटे के, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। तो 2a यहाँ से कट जाएगा, कैसे के विभाजित हो जाएगा इसी प्रकार से। तो यहाँ पर मिलेगा हमें बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी की तिरछी गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो हम इसको अंदर से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का बी की घात 4 बराबर इसी प्रकार से ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस सी की घात 4 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आपस में कट जाते हैं। तो अब हम इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं बी की घात 4 माइनस सी की घात 4। इसको हम दाएं पक्ष में सभी को ले गए और यहाँ से इसको हम लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से लिख सकते हैं। हम जानते हैं अगर लिखा हो हमारे पास दिया हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख देंगे इस सूत्र से। तो आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से हमें उभयनिष्ठ मिलेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ पर आ गया सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हम इसको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ माइनस उभयनिष्ठ ले लेते हैं यहाँ से, इस प्रकार से माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो हम देखते हैं कि यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। अब या तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0। तो इनमें से हम इसको देखते हैं कि किसका 0 के बराबर होता है, किसका 0 के बराबर होगा, और फिर हम देखें कि त्रिभुज समद्विबाहु है या समकोण है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, दैट इज यहाँ से हम लिख सकते हैं बी बराबर सी। तो दोनों भुजाएं समान है, अतः त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु हो गया, समद्विबाहु है। और दूसरी शर्त इसमें दी गई है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 है। तो इसका अर्थ ये है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के वर्गों का तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। तो ये जो त्रिभुज है वो समकोणीय भी है। तो जो त्रिभुज हमें दिया गया है वो समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है, और आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।